बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नया चूरन बेचा जा रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले अलीमा खानम साहिबा का बेटा शाहरेज़, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। शाहरेज़ खान जो है वो इमरान खान साहब का भांजा है और शाहरेज़ को उसके घर से अगवा किया गया। पहले तो पता ही नहीं चला कौन लेकर चला गया। उनके वालिद ने यह बताया कि नामालूम अफराद जो हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर भी बंधे थे। ये उनके घर में मुसल्ला लोग घुसे और जाकर उन्होंने पहले शाहरेज़ को पकड़ा, बाहर निकाला और एक काले रंग की गाड़ी में डाल दिया। और दो वहाँ पे पुलिस के डाले भी थे, एक काले रंग की गाड़ी थी। तो इन्होंने बताया कि जी मैंने वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। फिर बताया गया गुजरांवाला लेकर जा रहे हैं। फिर जब जो वहाँ पर रिश्तेदार मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया, जो मुलाजमीन मौजूद थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया गया। बग़ैर वारंट के, बग़ैर FIR के अलीमा खानम साहिबा के बेटे को लेकर चले गए। ये जो इमरान खान साहब का भतीजा, ये एक एथलीट है और ज़बरदस्त एथलीट है। इसने थोड़े दिन पहले शिफा यूसुफज़ई साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाहरेज़ के बारे में बताऊं, इनका दूसरा भाई जो है वो कुछ सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखता है, शेरशाह। लेकिन ये जो शाहरेज़ है इसका सियासत में कोई किरदार नहीं है। मैंने कभी इसको कहीं देखा ही नहीं, ना इसके बारे में कभी किसी ने कुछ सुना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि 4 माह पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था शिफा यूसुफज़ई साहिबा को और उस वीडियो के मुताबिक शाहरेज़ आलमी आयरन मैन टाइटल के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले थे। ये आलमी आयरन मैन का ये एथलीट होते हैं, हर किस्म की जो एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर ये हिस्सा ले सकते हैं। शाहरेज़ पाकिस्तान के नंबर 1 ट्राई एथलीट हैं। वो दूसरे पाकिस्तानी ट्राई एथलीट हैं जिन्होंने 70.3 आयरन मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। और इन्होंने जाना भी था, लेकिन उन्हें 9 मई के मुकदमात में उठा लिया गया। पुलिस ने पहले तो कह दिया जी हमें पता ही नहीं है किधर है, कौन उठाकर लेकर गया। पहले कहते रहे नहीं हमें नहीं पता किधर है, कौन है, किधर गया। हालांकि छापा घर पे मारा और शायद ऐसा दिखाई देता है कि शायद किसी दूसरे बेटे को उठाने आए थे अलीमा खानम साहिबा के, लेकिन उठा लिया दूसरे बेटे को जो घर पर मौजूद था। और हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन बाद में पता चला कि 9 मई के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। शाहरेज़ को अब मकसद यही है कि इमरान खान पे दबाव डालना है, अलीमा खानम पे दबाव डालना है, उन्हें दबाव में लेना है। क्योंकि अलीमा खानम हर जगह पे जाती हैं, हर जगह पे जाके बात करती हैं, हर जगह पे जाके जो है वो अदालतों में भी खड़ी हो जाती हैं, अडियाला के बाहर भी खड़ी हो जाती हैं, सिस्टम को एक्सपोज करती हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से उनकी बात हो पाए, लेकिन बात नहीं हुई, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी। वहाँ उन्होंने यही कहना था कि हमें हमारे भाई से मिलवाया ही नहीं जा रहा, जो कैदियों के हुकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे, तो कम से कम अदालत ये हुक्म तो जारी करे। लेकिन आपके सामने ही है, जज साहब ने इजाज़त नहीं दी, बात नहीं करने दिया। बहरहाल इस ख़ानदान का एक और नौजवान जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और पहले तो अगवा किया गया, बाद में पता चला गिरफ़्तार कर लिया गया। जो वहाँ पे उनके मुलाजमीन मौजूद थे उनको भी टॉर्चर किया गया और वो बेचारे अपनी चोटें दिखा रहे थे। मुलाजमीन भी मुसल्ला अफराद बगैर वारंट के, बगैर FIR के घर में आते हैं, बंदा उठाते हैं और चले जाते हैं। इस मुल्क में किसी की चादर और चार दीवारी और इज्जत महफूज नहीं है। हाँ, सिर्फ वही महफूज हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं या जिनके हाथ में जूता और पॉलिश पकड़ी हुई है, और मुल्क के अंदर कोई महफूज नहीं है। जो आदमी उनके मफाद के खिलाफ खड़ा होगा या जो आदमी पाकिस्तान के मफाद की बात भी करेगा, चाहे वो मफाद उनके मफाद से टकरा जाए, तो वो फौरी तौर पे वो आदमी वल्नरेबल हो जाएगा अपनी फैमिली समेत। अंदाज़ा करें बच्चों को उठा कर लेकर जा रहे हैं। अभी ये ज़रा बच्ची की तस्वीर देखें, ये छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही होगी। ये जब इमरान खान साहब मौजूद थे ज़मान पार्क में, तो ये छोटी सी बच्ची की एक वीडियो है। ये बड़ी एक क्यूट सी वीडियो है। जब बच्ची इमरान खान साहब को पकड़ रही है, उनके गले लग रही है, ज़बरदस्ती खुद से पकड़ रही है। इमरान खान साहब बच्ची को प्यार भी करते हैं। तो ये पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, ये उस बच्ची का वालिद है। जो पीछे इस तस्वीर में राइट साइड में जो बंदा बैठा हुआ है, ये वो बच्ची का वालिद है। इसका पूरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब हुआ ये कि मिन्हा कासिम बच्ची का नाम है। वो पता चला जी इसको भी पकड़ लिया है। वो 2 छोटी बहनें हैं इसकी, उनको भी, और छोटी बच्चियाँ उनको पकड़ लिया है। और को खातून सादिया अयूब उन्हें भी पकड़ लिया, काशिफ कश्मीरी है उन्हें भी पकड़ लिया, कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ 7-8 लोग लाहौर में पुलिस ने इसलिए पकड़ लिए कि इन्होंने इमरान खान साहब की मुकदमे में ज़मानत होने पर मिठाई खाई है। भाई अजीबोगरीब पाकिस्तान के हालात हैं। भाई इमरान खान साहब के मुकदमे में उनको ज़मानत मिल गई, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुशी खा के मिठाई खुद भी खा ली, कुछ लोगों को भी खिला दी। तो इसके ऊपर SHO ने जाके जनाब गिरफ्तारी कर लिया, वो बच्चों को ही उठा के ले गया।
और आईजी साहब कहते हैं कि पुलिस को कोई कुछ ना कहे, पुलिस की तारीफें करो, पुलिस बड़ी कुर्बानियां दे रही है। ये आप काम कर रहे हैं, इसके बाद लोग आपकी तारीफें करेंगे। फॉर गॉड सेक, आप शीशे में शक्ल देखें और सोचें ये आप क्या कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ज्यादती, वो मासूम बच्चियां, उनको उठा के थाने पहुंचा दिए, औरतों को उठा के थाने पहुंचा दिए, और सजा किस बात की मिल रही है? ना मिठाई खाई जी इन्होंने। जो वहां पे पूरे इलाके में बात फैली हुई वो यही है कि इन्होंने जनाब मिठाई आज बांटी है और उनको उठाकर ले गए हैं, और इमरान खान साहब के उस भांजे को उठाकर ले गए जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं है सियासत के साथ, उसे भी जाके 9 मई के अंदर फिक्स कर दिया है। ये है नाजरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में नाजरीन नया खेल खेला जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले जुमले में बताया इस वीलॉग में, और एक नई चीज लॉन्च की जा रही है। अच्छा, इस सारी चीज का ताल्लुक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। फैसल वाडा एक बात कर रहे हैं काफी दिनों से, आज राणा सनाउल्लाह साहब ने उस बात को ज्यादा क्लैरिटी के साथ कर दिया है। फैसल वाडा कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तसलसल जारी रहेगा, जबकि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने तो कानून ही बदल दिया है। तो नए कानून के मुताबिक तमाम सर्विसेज चीफ्स की जो मुद्दत मुलाजमत है वो अब 3 साल नहीं 5 साल है, लिहाजा आर्मी चीफ के 3 साल हो गए तो 2 साल और बाकी, तो 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन क्या यह कानून पीछे से लागू हो जाएगा या नए सिरे से कोई नोटिफिकेशन करना पड़ेगा? राणा सनाउल्लाह साहब को लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में इस चीज को लेकर एक तनाव पैदा हो सकता है। इस पे बहुत ज्यादा खदशात हैं। कई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बदला भी ले सकते हैं, जो उनके साथ किया गया, उन्हें बुलाकर जो है वो कबूतर उड़वाए गए उनसे प्रोटोकॉल देकर, और बाद में उनके तोते उड़ा दिए गए। इलेक्शन में जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है वो तो अवाम ने किया ना, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मदद बाकी सारों की उतनी मदद नवाज शरीफ की क्यों नहीं की? नवाज शरीफ की सियासत को वाड़ के रख दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। वैसे तो अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत भी वाड़ दी है, लेकिन जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी नवाज शरीफ को लगता है उनके लिए वो भी नहीं किया गया। लिहाजा क्या आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन के मामला हैं वो इतनी आसानी से हो जाएंगे? ये है वो बड़ा सवाल। अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट को 2 चीजें करनी पड़ेगी, एक तो हुकूमत को काबू करना पड़ेगा, दूसरा अपोजिशन को काबू करना पड़ेगा। जब भी कोई आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है ना, तो उसे हुकूमत और अपोजिशन दोनों को काबू करना पड़ता है। जैसा कि आपको याद होगा जनरल कियानी ने किया था, जैसा आपको याद होगा जनरल बाजवा ने किया था, कि सब ने लाइन में लग के, पीटीआई का फैसला था तो पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, सारी जमातों, फजलुर रहमान ने और एएनपी ने और दूसरी जमात एमक्यूएम ने, सब ने मिलकर लाइन में सबने वोट डाला था। सारे गए और जाके उन्होंने वोट डाला, नहीं जी नहीं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है, इसमें हम अपना हिस्सा डालेंगे। तो जनरल बाजवा ने भी सबको राजी किया था। अब जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए जरूरी है कि वो सबको एक पेज पे लाए, अगर ये एक्सटेंशन वाला मामला आगे बढ़ाना है तो। अब दोनों तरफ टैकल करना होगा, एक हुकूमत को टैकल करना होगा कि कोई रखना ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, और अच्छे बच्चों की तरह ये हुकूमत मामला चलने दे। तो हुकूमत को कैसे डराया जा सकता है? उसका तरीकाकार ये है कि इमरान खान साहब के मुकदमात में एस्टेब्लिशमेंट अगर दबाव हटा लेती है अदालत के ऊपर से, तो उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, इससे हुकूमत डर जाएगी। जैसा कि ये जो कल वाला वाकया हुआ इमरान खान साहब की 8 केसों में जमानतें हुई सुप्रीम कोर्ट से, इससे हुकूमत में खौफ पैदा हुआ है। अदालत ने भी जान छुड़ाई कि यार हमारे गले में हर चीज ये लाके डाल रहे हैं, सारे गुनाह हम नहीं उठाने। उन्होंने भी जान छुड़ाई कि यार ठीक है, इतनी ज्यादती भी नहीं हम कर सकते, बस इस केस में जो इंसाफ है वो दे दिया जाए। और वो भी अधूरा इंसाफ दिया है, बात सुनी नहीं है, मेरिट पे बात ही नहीं की, बस सिर्फ उन्होंने भी जान छुड़ाई है अदालत ने भी। तो इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है, अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने जेहन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है, और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ये बात जानबूझ के डेलिबरेटली फैलाई गई है। मेरे तक भी एक बंदे के जरिए पहुंचाई गई, बड़ा दावा किया उस बंदे ने, इमरान भाई आपको पता नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है, चीज़ें तय हो गई हैं, इमरान भाई ये होने वाला है जी, वो होने वाला है जी, आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। ये जनाब मुझे पहले से पता था कि ये अदालत ने फैसला देना है जी इमरान खान साहब के हक में, और बड़ी गेम पड़ गई है, एस्टेब्लिशमेंट अब पीछे हट रही है, ये मामला सीधे हो जाए। वो ये चूरन अब मार्केट में उन्होंने लॉन्च कर दिया। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है
जो इसके ऊपर इख्तलाफ कर सकती है। आलमी सतह पे भी पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करते हुए यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह वो कह सकते हैं कि यार ये आर्मी चीफ ने जो है वो एक अलग तरीके का इख्तियार कर लिया, सियासत में बहुत मुदाखलत कर रहे हैं, लिहाजा ये अपने टाइम पे रिटायर हो जाए, नया आर्मी चीफ आ जाए। वो मुतालबा कर सकते हैं, पहले भी करते रहे, आर्मी चीफ पे बहुत तनकीद भी करते रहे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो ये कर सकती है, पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी। लिहाजा उन्हें चूरन दिया जा रहा है कि नहीं हम तो इमरान खान के हक में हैं, आप देखेंगे थोड़े अरसे में इमरान खान बाहर आ जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान पे शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है कि कुछ भी करके सितंबर अक्टूबर तक इमरान खान को तोड़ा जाए। अब जो मैंने आपको बताया था ना 2 दिन पहले, वो मालूमात मैंने आपको बहुत कम दी है। इमरान खान साहब को जेल में जिस लेवल का तंग किया जा रहा है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं उस कैद तन्हाई से गुजरा हूं जिनमें वो बहुत तकलीफ देते हैं। यानी इमरान खान पे कोई ऐसा तो नहीं है कि वो टॉर्चर करते होंगे, लेकिन ज़हनी टॉर्चर बड़ी खौफनाक चीज़ है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं आवाज़ें दे रहा था कि आओ यार मारने ही आ जाओ, और कोई बात तो करो मेरे साथ, मारने ही आओ लेकिन आओ तो सही। ये होता है। तो इमरान खान साहब को उस लेवल का अब ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है। मैं उसे इमेजिन कर सकता हूं कि वो कितनी तकलीफदेह चीज़ है जो उनके साथ की जा रही है इमरान खान के साथ, सिर्फ तोड़ने के लिए कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल करें कि ठीक है ये एक्सटेंशन वाले मामला तो आप चलने दें, आपके लिए भी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ट्रक की एक बत्ती है। याद रखिएगा कि आसिम मुनीर साहब की जो अलाइनमेंट है ना, वो पीडीएम की जमातों के साथ ही रहेगी, वो कभी भी किसी और तरफ नहीं जानी। वो नेचुरल है ना, वो उसी तरफ रहनी है, वो दूसरी तरफ जा नहीं सकती। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई डील करनी होती तो वो पहले कर लेते, डील ना करके तो वो यहां तक पहुंच गए अभी तक इमरान खान साहब। और अगर वो डील करेंगे तो उसके नताइज का उनको अंदाजा भी है कि फिर वो बिल्कुल आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वाली कैटेगरी में अगर ना भी गए तो उसके आसपास कहीं खड़े हो जाएंगे, और बाकी सारे भी ये कहेंगे जनाब जैसे हमने किया वो इमरान खान साहब ने किया। तो हम में और इमरान खान में फ़र्क कोई नहीं है, तो हम बेहतर है जनाब हमें आप लें, फिर ये नारा चलेगा पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल ये एक नया चूना बेचा जा रहा है और लगातार बेचा जा रहा है, लेकिन मेरे अंदाजे में ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की एक ऐसी कार्रवाई है जिसमें वो हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को कंट्रोल में रख के अपना नवंबर तक का टाइम निकालना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे आगे और कुछ नहीं है। अब नाज़रीन आ जाए सोहेल बड़ाइच साहब वाले मामले में। देखिए सोहेल बड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा है ना, उस कॉलम को ISPR DG ISPR ने झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा जी मन घड़त है और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सोहेल बड़ाइच ने यह किया है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि ये ज़्यादती है। तमाम सहाफ़ियों को इस मामले में सोहेल बड़ाइच के साथ इसलिए खड़े होना चाहिए कि आप पहले अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें एक सहाफ़ी के सामने, और जब वो चीज़ें रिपोर्ट कर दें तो आप उसी को गालियाँ दें और उसी को बुरा भला कहें। यानी हम आपके ऊपर तनकीद करें तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, और आप जब दिल करे जिसको मर्जी झूठा करार दे दें, मन घड़त करार दे दें, ज़ाती मफाद वाला करार दे दें, मफाद परस्त करार दे दें। तो ये सोहेल बड़ाइच के साथ ज़्यादती है। देखिए ना, सोहेल बड़ाइच साहब के 2 मामलात हैं। एक मामले में वो बिल्कुल ठीक है मेरी नज़र में कि जो उन्हें आर्मी चीफ से उन्होंने सुना, जो उनको समझ आया उन्होंने लिख दिया। एक सहाफ़ी का काम यही है, उन्होंने यही काम किया। उन्होंने सुना कि आर्मी चीफ को इमरान खान से कितनी नफरत है, वो माफ़ी चाहते हैं, वो मंगवाना चाहते हैं, वो नाक करगड़वा के दम लेंगे, इस तरह के मामला ये पहले मैं सुनता रहा हूँ बहुत। DG ISPR अपने मुंह से कह चुके हैं माजी में। तो जो सोहेल बड़ाइच ने सुना, जो अंडरस्टैंड किया, उसको लिख दिया। यहां तक तो उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ की ख्वाहिश की तकमील के लिए बाद में जो कॉलम लिखे कि नहीं इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए, ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, मकबूलियत कुछ नहीं होती, कबूलियत असल चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना, उमर दराज गोंदल साहब ने बड़ी मज़े की बात की। उन्होंने कहा जी सोहेल बड़ाइच साहब से पूछा जाए कि आज के दिन वो मकबूलियत के साथ है या कबूलियत के साथ है जो उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने कर छोड़ी है। तो मामला यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जो चाहा, जो किया, उसको रिपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए रास्ता हमवार करना यह नामुनासिब था। जो सोहेल बड़ाइच साहब शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे थे, लेकिन बतौर सहाफ़ी उनके बारे में DG ISPR ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, DG ISPR को मादरत करनी चाहिए और अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। ये बात भी ठीक है। अब सोहेल बड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा उसमें इमरान खान के बारे में तो कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत तारीफें की थी। अगर ये सारी कहानी मन घड़त है तो फिर तो वो सारी तारीफें भी झूठी हुई ना। फिर आप ये भी लिखेंगे सिर्फ ये वाला ऐसा झूठ नहीं है, बल्कि वो सारा जो तारीफों का एक पुलंदा लिखा सोहेल बड़ाइच ने, वो सारा का सारा झूठ है। फिर आपको ये भी लिखना चाहिए
और आपको ये भी आवाम को बताना चाहिए। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया नाज़रीन, सरदार ज़हूर इकबाल साहब हैं, ये चेयरमैन बिजनेस फोरम यूरोप हैं, और इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों अलग अलग लग रहे हैं मुझे। और ये वहाँ पे जो तकरीब हुई थी ब्रसल्स में, ये उसके मेज़बान थे मुबैना तौर पे। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू देते हुए तस्दीक की कि जो लिखा सोहेल वड़ाइच ने वो हमारे सामने हुआ है, फील्ड मार्शल की दिल की कही कई बातें भी मजीद सामने आएंगी, ये उन्होंने पहले कहा। यानी वो एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, अबसार आलम को। उसमें उन्होंने कहा जी कि जो सोहेल वड़ाइच ने लिखा वो खाने की टेबल पे भी बैठे, और वो जो बातें हुई, वो जो उन्होंने लिखा वो हमारे सामने हुआ। पहले उन्होंने वहाँ पे मैंने जो सुना, मैंने वो हिस्सा थोड़ा सा एक वहाँ मुझे लगा कि शायद वो सोहेल वड़ाइच की कोई तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पर्सनल एक वीडियो जारी की। उस वीडियो में उन्होंने कहा जी सोहेल वड़ाइच साहब ने ज्यादती की है। वीडियो में वो कहते हैं कि 2 घंटे की स्पीच थी, इस बातचीत को बेस बनाकर कॉलम लिखे गए, नाइंसाफ़ी है, हकीकत को सही तरीके से बयान ना करना गलत है। सूरह बकरा की जो कुरान पाक से मुतालिक जो आयात हैं, जो शैतान वाला मामला बताया गया था कि उसने आदम को सजदा नहीं किया, तो उसका मकसद पाक भारत तनाजुर में था, यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के हवाले से वो आर्मी चीफ ने कहा था, इन्होंने ये कहा। और खाने की मेज़ पर भी 20 लोग मौजूद थे, किसी किस्म का इंटरव्यू या मुकालमा नहीं हुआ, और लेकिन आखिर में गलती कर दी। ये जो सरदार ज़हूर इकबाल साहब हैं, इन्होंने एंड में गलती कर दी अपना पूरा स्टेटमेंट जारी करके। इन्होंने आखिर में जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ना, वो थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद का मतलब ही ये होता है कि हमेशा जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब ही हमेशा होता है। अब ये जो है ना, वो हमेशा जिंदाबाद जो है, ये पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ने एक नारा नया इजाद किया है कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब जब भी कोई पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाता है तो वो अपने आप को आर्मी चीफ की टीम में फिक्स करता है। वो बताता है जनाब मैं इस टीम का हिस्सा हूं, मैं यहां पे अपने आप को एडजस्ट करता हूं। तो ये एंड में इनसे गलती हो गई। अगर तो उन्हें स्टेटमेंट जारी करवाना था तो सादा तरीके से स्टेटमेंट जारी करवाते, लेकिन एंड में जो नारा लगाया खास तौर पे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जो इन्होंने बोला, उससे पता चला कि ये इनसे किसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। बहरहाल वीडियो रिकॉर्ड हो गई, जिन्होंने करवाई है उनका भी हक बनता है। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो जो वहां पे यानी शाहिदीन मौजूद हैं, अब सोहेल वड़ाइच साहब का भी हक है, अगर वो चाहें तो वो भी बाकी यानी शाहिदीन को सामने ला सकते हैं, कोई ना कोई उनका भी गवाह होगा। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब ने गंभीर खामोशी इख्तियार कर रखी है, बनती वैसे उनकी खामोशी है। और सोहेल वड़ाइच साहब हमेशा से मसलहत के और मफाहमत के इसके दायरे हैं, हमेशा से बड़े नरम खू किस्म के आदमी हैं। वो कभी भी डटना नहीं जानते और डटने को पसंद नहीं करते। सिर्फ नवाज शरीफ की गेम चुकी हुई थी उन्होंने एक दौर में कि जनाब नवाज शरीफ डट गया है, हार नहीं मान रहा, और इमरान खान को वो रोज़ाना मशवरा देते हैं कि मत डटें, अब आप हट जाएं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में ना आए। और बड़े मफाहमत पसंद किस्म के आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि सोहेल वड़ाइच साहब इसके ऊपर कोई सख्त मौक़िफ़ ले सकते हैं, और अगर वो लें तो मेरे लिए एक ये ऐसी बात होगी जिससे मुझे हैरत होगी। नाज़रीन एक और ख़बर है, और ये खबर आई खैबर पख्तूनख्वा से। मोहम्मद फ़हीम साहब है, मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया, ये बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। तो मोहम्मद फ़हीम साहब ने बताया कि ये जो शहबाज शरीफ साहब ने आकर वहाँ पे लफाफे बांटे हैं सैलाब मुतासरीन का नाम लेकर, अब वो बताते हैं जालसाजी या धोखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुनेर मुतासरीन में जो चेक तकसीम किए वो हकदार की बजाय सरकारी मुलाजमीन में बांट दिए गए। यानी वहाँ बेचारे जो हकदार हैं उनको बुलाने की बजाय सरकारी मुलाजमीन को बुला लिया और उनको चेक बांट दिए शहबाज शरीफ साहब ने। शायद मुतासरीन का वो सामना नहीं कर पाते, या शायद जो मुतासरीन हैं वो बहुत गुस्से में हैं और वो वज़ीर आज़म को शायद इस बात का डर था या उनकी टीम को कि मुतासरीन को इनके सामने ना लाया जाए। बहरहाल ये जो मुतासरीन हैं उनकी बजाय सरकारी मुलाजमीन में बांट दिए गए। चंद मुतासरीन और अक्सरियत सरकारी मुलाजमीन कतार में खड़े लिफाफे वसूल करते रहे। मुजाहिरीन बहुत थोड़े थे, ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन थे। ज़राए के मुताबिक लिफाफे भी खाली थे। अंदाज़ा करें अब आप, जो लिफाफे इन्होंने बांटे पब्लिक को वो लिफाफे भी खाली थे, और बाद में अदायगी का भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि बाद में पैसे अदा किए जाएंगे या नहीं अदा किए जाएंगे। ये है नाज़रीन हुकूमत की हालत। आपको खुद अपने पाकिस्तानियों को संभालना पड़ेगा। जब भी कभी कोई आफत आएगी, कोई तकलीफ़ आएगी, पाकिस्तानियों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा और पाकिस्तानियों को संभालना पड़ेगा। हुकूमतों ने हमेशा मायूस किया,
ख़ास तौर पे ये जो हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं, ये तो आवाम से ऐसा लगता है नफ़रत करती हैं, प्यार नहीं करते आवाम से। बजाय इसके कि ये आवाम का हाथ थामे, ये आवाम का हाथ झटकते हैं। तो पाकिस्तानियों को खुद स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, खुद हिकमत अमली बनानी चाहिए। अल-खिदमत एक तंजीम है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, कुछ और तंजीमें अच्छा काम कर रही हैं, तो सबको मिलकर इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।